नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, प्रशासन, अपराध, विकास, किसान, शिक्षा और जनता से जुड़े हर बड़े मुद्दे पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भोपाल से रायपुर तक और गांव से लेकर शहर तक हर खबर का सटीक और तेज अपडेट पहुंचाएंगे हम आप तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। जिला कबीरधाम में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने 16 अत्याधुनिक इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों एवं एक हाईवे पेट्रोलिंग वाहन को हरी झंडी दिखाई। 21 नंबर सबो वर्ग के तहत नागरिकों को त्वरित एवं तकनीक आधारित आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को और अधिक प्रभावी, त्वरित एवं तकनीक आधारित बनाने की दिशा में थाना कोतवाली परिसर कवर्धा में डायल 112 फेज 2 नेक्स्ट जनरेशन सेवा का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वारा डायल 112 के 16 नवीन इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों एवं एक हाईवे पेट्रोलिंग वाहन को हरी झंडी दिखाकर जिले में सेवा के लिए अलग अलग थाना में रवाना किया गया। बड़ी सौगात मिली है, डायल 112 मिली है। कितनी गाड़ियाँ मिली है? 112 की 16 गाड़ियाँ नई गाड़ियाँ हैं। ये 360 डिग्री पर घूमने वाले कैमरे से इक्विप्ड है। समय परिस्थितियों के आधार पर किसी जगह को प्रिजर्व करना है, उसके लिए इनके पास इक्विपमेंट है। इनके पास लोकेशन ट्रेसिंग के लिए भी इक्विपमेंट है। 3 तरह से लोकेशन इन गाड़ियों के स्वयं के लोकेशन ट्रेस होते हैं, जिसमें एक स्मार्टफोन है, एक उनके डैशबोर्ड पर लगा हुआ एक पैनल है जिसमें कमांड सेंटर से कमांड आता है, और एक जीपीएस भी इनमें इनबिल्ट है, वो भी इसमें साथ है। ड्राइवर के साथ साथ एक पुलिस के जवान भी इसमें हर समय होंगे और प्रॉपर रिस्पांस टाइम में शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में ये गाड़ी पहुंचेगी। इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सीडैक को नई एक हमारी भारत सरकार की कंपनी है, सीडैक को इसका काम सौंपा गया है। पूरे देश में अनेक राज्यों में, माने दर्जनों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सीडैक के माध्यम से जारी है। ऐसे ही हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए 400 गाड़ियाँ निकली हैं। 18 तारीख को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ है। पहले भी 112 एक्सीडेंट हो गई हैं। अब ये कमांड सेंटर में नए सॉफ्टवेयर हैं, नई कंपनी है। इसमें इन गाड़ियों में जितने इक्विपमेंट्स हैं, जितने लोकेशन ट्रेनिंग के सिस्टम हैं, वो पुराने में नहीं थे, और साथ ही साथ नई गाड़ियों के साथ ये अब प्रारंभ हो रहा है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि रिस्पॉन्स टाइम इसमें काफ़ी कम है। 2 दिन के दौरे पे जिसकी शुरुआत भी 23 तारीख को कवर्धा में भी होगी। जो फॉरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी कवर्धा में कुछ दिनों पहले आप सबने हमने मिलकर के प्रारंभ की थी, उसके लिए जगह अभी भी निर्धारित हो गया है और उसको बनने का कार्यक्रम भी उसका प्रारंभ हुआ है। इसके साथ साथ अगर कहीं क्राइम होता है तो 7 वर्ष से अधिक किसी भी सजा के प्रावधान के लिए ये निर्धारित किया गया है हमारे 3 नए कानूनी प्रावधानों में कि फॉरेंसिक साइंस के थ्रू इसकी जांच की जाए, एविडेंस कलेक्ट किया जाए और एविडेंस की टेस्टिंग हो। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एविडेंस बेस्ड बनाने के लिए जो बहुत आवश्यक है वो हमारा फॉरेंसिक साइंस का मोबाइल लेबोरेटरी है। तो एक मोबाइल लेबोरेटरी प्रत्येक जिले में, ये 33 जिलों के लिए यह भी प्रारंभ हुआ है। कवर्धा में भी 23 तारीख से वो प्रारंभ होगा। जहाँ पर भी हमारा फॉरेंसिक साइंस का लेबोरेटरी है जनपद कार्यालय कवर्धा के पास में, वहीं से 11 बजे 23 तारीख को उसका शुभारंभ सारे नेतागण मिलकर करेंगे। कवर्धा से सीनू संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। परासिया में अधिवक्ता को धमकी और गाली गलौज के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। जहां पहले दर्ज शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ था, वहीं अब चांदा मेटा निवासी 23 वर्षीय युवती ने एसपी से शिकायत कर आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उस पर झूठी शिकायत करवाने, उसका नाम व पहचान सार्वजनिक कर बदनाम करने और परिवार को धमकाने का दबाव बनाया। युवती का कहना है कि उसके नाम और मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बातें वायरल की गई, जिससे उसकी छवि और करियर प्रभावित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर पहले आरोपी बनाए गए युवक के पिता ने भी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि उनके परिवार को फंसाया जा रहा है और ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 5/26 को अधिवक्ता संघ परासिया द्वारा मेरे बेटे संस्कार वर्मा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करने के लिए ज्ञापन दिया गया था, वो सरासर निराधार है, क्योंकि मेरे को ज्ञात है कि मेरा लड़का निर्दोष है और इन लोगों ने क्या है, फर्जी रिकॉर्डिंग दे करके मेरे बच्चे को झूठा फंसाने की कोशिश की है। और मेरे को पिछले 5-6 महीने से इन लोगों के द्वारा तरह तरह लोगों को भेज करके मेरे से मोटी रकम मांगी जा रही है, और यदि तुम मेरे को 1 करोड़ नहीं दोगे तो हम आपको किसी भी मामले में फंसा देंगे। तो ऐसा करके इन लोगों ने क्या किया, मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की है।
और जिस लड़की का नाम लेकर के इन लोगों ने मेरे बेटे को फंसाया है, उस परिवार से मेरे बहुत मधुर संबंध रहे। उनके पिताजी मेरे बचपन के मित्र रहे, हम लोग क्लास 1 से साथ में पढ़े, हम लोग के पारिवारिक संबंध है। और उस लड़की को बरगला करके मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की गई है। और उस लड़की ने कभी भी मुकेश मौर्य को अपना अधिवक्ता नियुक्त नहीं करी, ना उसने कभी उस लड़की को फ़ोन करके बोली कि तुम मेरे विधिक सलाहकार हो। और उसने सार्वजनिक रूप से जो भी हम लोगों के परिवार का हमारे परिवार का जो चरित्र हनन किया है, वो उसकी मैं निंदा करता हूँ। और ऐसे लोभी, लालची और कमीने लोगों का जो है ये पर्दाफाश होना चाहिए और इनको अधिवक्ता संघ तत्काल बाहर करे। मैं मीडिया से, समाज से और कानून से और सभी कलेक्टर महोदय से, सांसद महोदय से निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएं और किसी भी सार्वजनिक मंच में इनको साझा ना करें। मेरा जो मुकेश मौर्य अधिवक्ता है, उनसे कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने जो मेरा नाम यूज़ किया है, जो वर्ड यूज़ किया है, वो सब गलत है। मैंने उनसे कोई सलाह नहीं ली है और इनकी कार्रवाई मैंने आज एसपी ऑफिस में की है। मेरा वर्मा परिवार से कोई वाद विवाद नहीं है। परासिया से सीनू संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां डाबर इंडिया लिमिटेड ने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के लाभों को बढ़ावा देने के अपने मिशन के तहत पुदीने को एक आश्चर्यजनक जड़ी बूटी के रूप में स्थापित करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है, जिसका शुभारंभ एक कार्यक्रम में किया गया। इस मौके पर डॉक्टर रुचि सिंह ने बताया कि पुदीना एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, जो विशेष रूप से गर्मी के मौसम में पाचन तंत्र के लिए लाभकारी है और गैस, अपच, एसिडिटी व पेट दर्द जैसी समस्याओं में राहत दे सकता है। वहीं डाबर इंडिया लिमिटेड के हेड CSR और कॉरपोरेट कम्युनिकेशन व्यास आनंद ने कहा कि बदलती जीवन शैली और बढ़ते कार्यभार के बीच लोगों को प्राकृतिक और प्रभावी स्वास्थ्य समाधान की आवश्यकता है। ऐसे में पुदीना हरा जैसे आयुर्वेदिक उत्पाद पेट संबंधी समस्याओं के लिए उपयोगी हैं। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि पुदीने का उपयोग प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी वर्णित है और इसमें मौजूद मेंथॉल पाचन एंजाइम्स को सक्रिय कर पेट की मांसपेशियों को आराम देता है, जबकि ये प्राकृतिक रूप से एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं में राहत प्रदान करता है। यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है। भीषण गर्मी का मौसम है, पुदीना एक बहुत अच्छा पौधा भी है और साथ में औषधि भी है। क्या कहना चाहिए इसमें? बिल्कुल सही कहा आपने। पुदीना एक बहुत ही अच्छी औषधि है और हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में पुदीने के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। पुदीना सिर्फ हम इस जो गर्मी का मौसम है, जितनी अभी हमारा टेम्परेचर इंदौर का जो 44 डिग्री से ऊपर हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे समय में हम यदि पुदीने का शरबत, पुदीने की चटनी, पुदीने को हम किसी भी तरीके से अपने आहार का एक हिस्सा बना लें, पूरे दिन में हमें किसी न किसी रूप में पुदीना अपने शरीर में लेके जाना है। क्यों लेके जाना है? क्योंकि ये एक हमारी अंदर की गर्मी को शांत करेगा, एक अच्छा एंटी एसिड है, एसिडिटी को खत्म करेगा। तो हम जो भी खाएंगे तो वो उसको कहीं ना कहीं हमारे पाचन तंत्र को अच्छा करेगा। तो हमें पुदीने का प्रयोग रोजमर्रा में, रोज की हैबिट में, फिलहाल तो हमें हैबिट के रूप में ही डेली लेना। डाबर का जो पुदीना हरा बाजार में उपलब्ध है, किस तरह से लोगों को मिलता है? क्या इसकी राशि क्या रहती है, इसकी कीमत क्या रहती है? कीमत तो साइज पे डिपेंड करती है कि इसके जो भी साइजेस हैं, बहुत सारे फॉर्म्स में निकला हुआ है मार्केट में। तो आप जो साइज है सीसी का कैप्सूल फॉर्म में है, यदि आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप कैप्सूल फॉर्म में रखो अपने पास, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, आपको बस लेना है। क्या पुदीना हरा का कोई साइड इफेक्ट भी होता है इसमें? देखिए, पुदीना हरे का ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी प्रेग्नेंट वुमेन में आप यदि उसका 6 to 9 मंथ्स चल रहा है तो मत लीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे का गर्भाशय संकोचक है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो प्रेग्नेंट वुमेन में हम लोग प्रिफर नहीं करते हैं 6 to 9, मतलब लास्ट वाले मंथ्स में स्पेशली, और शुरू के जो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स होते हैं। आप बीच में ऐसे एक बार में कुछ होगा नहीं, पर यदि आप लंबे समय तक यूज़ करते हैं पुदीने को प्रेग्नेंट वुमेन में, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन करता है, इश्यूज हो सकते हैं। क्या गर्मियों में विशेष लाभकारी होता है या पूरे वर्ष भर इसका सेवन? वैसे हम इसका वर्ष भर प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल है, तो हम इसे बारिश में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में हम इसकी एक ग्रीन टी बना के पी सकते हैं। जैसा मैंने बताया, आप इसमें दालचीनी, लेमन ग्रास, काली मिर्च, तुलसी, पुदीना, ये सब बना के सुबह खाली पेट इसको आप लोगों एज अ डिटॉक्स वाटर, एज अ हर्बल टी, किसी भी फॉर्म में लीजिए। इतनी ग्रीन टी आ रही है, आप इसकी जगह यदि ये कर सकें
तो इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। आप जो खाओगे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और आपके अंदर स्टैमिना और आपका एनर्जी लेवल बहुत अप रहेगा। Your name and designation. My name is Dr. Ruchi Singh and I am a CMO in hospital of PSIC. Thank you. इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। जुन्नारदेव के शिवनगरी विशाला तीर्थ स्थल पर निर्माणाधीन भव्य श्री राधा कृष्ण मंदिर को लेकर यदुवंशी गोली समाज द्वारा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राम तिराहा से डीजे, बैंड बाजे, ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ नगर भ्रमण करते हुए कार्यक्रम का समापन अंशिका लोन पर किया गया। इस दौरान समाज के सभी बंधुओं ने आगामी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया और जिम्मेदारियां सौंपी गईं। साथ ही निर्णय लिया गया कि शंकराचार्य के सानिध्य में भगवान राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई जाएगी। इस अवसर पर यदुवंशी गोली सहित समाज के बड़ी संख्या में सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसकी जानकारी जिलाध्यक्ष विनोद यदुवंशी द्वारा दी गई। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, किस विषय पर आज की जो बैठक हुई? आज के कार्यक्रम का आयोजन जो है हमारे समाज के जिलाध्यक्ष भाई विनोद यदुवंशी जी के नेतृत्व में गोली यदुवंशी समाज का एक भव्य मंदिर जो जुन्नारदेव विशाला में है भगवान कृष्ण का, उसका जीर्णोद्धार होकर प्राण प्रतिष्ठा होना है। इस संबंध में यहाँ कार्यक्रम रखा गया था, बैठक रखी गई थी ताकि प्रायोगिक तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम को संपन्न कराया जा सके। आपके द्वारा यदुवंशी समाज की बैठक किस विषय पर आज का कार्यक्रम आयोजन हुआ? जैसा कि आपको ने बताया, जिला गोली समाज का मुख्य मंदिर जो कि कई वर्षों से जुन्नारदेव विशाला में है, इसका जीर्णोद्धार लगभग पूरा नया मंदिर बनकर तैयार है और इस प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जगत गुरु शंकराचार्य द्वारकाधीश पीठ के जो शंकराचार्य हैं, 23 और 24 जून की समय दिया है। वह जुन्नारदेव में 2 दिन निवास करेंगे। इस जुन्नारदेव विशाला गोली समाज के राधा कृष्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इसी संबंध में, चूँकि ये जिले का मुख्य मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा आयोजन है, शंकराचार्य जी का जिले में आगमन हो रहा है, जुन्नारदेव में 2 दिन निवास करेंगे। तो गोली समाज की जिम्मेदारी बनती है कि इस आयोजन को विधिवत पूरा करें। इसके लिए हम सामाजिक लोगों को जिम्मेदारी देना था, क्योंकि ये बड़ा आयोजन है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उसमें होंगे, तो हमने सभी जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारियाँ यहाँ से सौंपी हैं और हमारे सभी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष जो कि बहुत सारे नवनिर्वाचित हैं, जिले के सारे वरिष्ठ, हमारी महिला बहनें, सारे लोग युवा साथी पूरे जोश के साथ यहाँ उपस्थित हुए। हमने सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराया, जिम्मेदारियाँ दी और कल से सब लोग इस प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन में तैयारियों में लगे। सर आपका नाम? मेरा नाम विनोद यदुवंशी, मैं जिलाध्यक्ष जिला जिला जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। रीवा से युवा नेता अविराज ने मीडिया से चर्चा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल, डीजल और गैस की वैश्विक स्थिति को देखते हुए बचत की अपील पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश हित में प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन किया जाना चाहिए, लेकिन आम जनता पहले से ही बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रही है। ऐसे में हर बार त्याग केवल आम लोगों से नहीं कराया जाना चाहिए। अविराज ने ये भी कहा कि सरकार को आम जनता की राहत के लिए ठोस और व्यावहारिक फैसले पर भी विचार करना चाहिए, ताकि ऊर्जा बचत के साथ साथ जनता पर आर्थिक बोझ भी कम हो सके। अभी हमारे देश के प्रधान सेवक जी ने देश की आम नागरिक से अपील किया हुआ है, मतलब बचत को लेकर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से पहले ही आम जनता बेरोजगारी व महंगाई की मार झेल रही है। मुझे लगता है कि हर बार सिर्फ आम जनता ही त्याग क्यों दे। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उस पर सोचने और समझने की भी बात है। अगर देश हित में अगर किसी प्रकार की अपील है तो उस पर हमें आगे आना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर बार आम जनता को ही त्याग देने की आवश्यकता नहीं है। आम जनता के राहत के लिए क्या फैसले हो सकते हैं, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जी, जब तक चुनाव थे 5 राज्यों में, तब सरकार द्वारा कहा जाता था कि हमारे पास तेल के पर्याप्त भंडार हैं, गैस के पर्याप्त भंडार हैं, कोई कमी नहीं। लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुए, नतीजे आने के बाद रेट बढ़ा दिया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो जग जाहिर है, वो तो सबको पता है कि होना बाद ही में था, चुनाव के पहले तो होना नहीं था। चुनाव के पहले तो वादे किए जाते हैं, चुनाव के बाद वादे निभाने कैसे वादे निभाए जाते हैं, ये सब देखने को सामने मिले हैं।
मतलब राजनीति की विफलता है। निश्चित रूप से राजनीति करना एक अलग बात होती है। अगर हम आम जन के हित के लिए अगर कोई काम सोच रहे हैं, कोई बातें अगर सामने कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसको चुनाव और चुनावी राजनीति से दूर रखना चाहिए। आम जनता की बेहतरी के लिए क्या कार्य होने चाहिए, इस पे हमें आगे आना चाहिए। ऊर्जा बचत के लेकर जो उन्होंने अपील किया था, उसके बाद सरकार को जो मंत्री हैं, केंद्र के मंत्री की बात करें या प्रदेश के मंत्री की बात करें, उन्होंने अपना काफिला कम कर लिया है। इस पर क्या कहना? वो एक दिवसीय नहीं होना चाहिए, वो निरंतर होना चाहिए। अब देखने को ये मिल सकता है कि अभी मुझे लगता है कि 5-7 दिन या 10 दिन ये इस अपील को हुआ है। अब ये देखा जा सकता है कि क्या ये कितने दिन तक ये कायम रहता है। साइकिल चलाने से लेके और अपनी गाड़ियों से कम करने को लेके 1-2 दिवसीय, हफ्ते 10 दिन तक नहीं होना चाहिए ना। अब मानिए कि अपील से कितने वर्षों तक ये अपील कायम रहती है, ये देखना होगा। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। हर बड़ी हलचल और हर अहम अपडेट के साथ हम लगातार बने रहेंगे आपके साथ। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।